हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे वो है इंश्योरेंस। ऐसे तो आप लोग इंश्योरेंस का नाम सुने होंगे, इंश्योरेंस क्या है, किसे कहते हैं, हर लोग आज के ज़माने में सब कोई मोटा मोटी जानता है। बट फिर भी मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ और इसका जो मेन कोर मतलब रीजंस है जिसके लिए हम इसे एक्सेप्ट करते हैं या अपने लाइफ में इसको अडॉप्ट करते हैं, तो वो रीजन और सिचुएशन को समझेंगे, प्लस कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं उसे समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंश्योरेंस इज़ ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड to provide a financial protection against potential loss, risk. In exchange of regular payment called premium, the insurer compensates the insured of the specific loss, damage, event outlined in the policy such as accident, illness, property damage और etc. तो इंश्योरेंस एक ऐसा व्यवस्था है हमारे फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में जिसमें कि एक इंश्योरेंस खरीदने वाला और इंश्योरेंस बेचने वाला खरीदने वाले को ये सिक्योर करता है कि उसका कोई भी लॉस या कोई भी उसका किसी भी दुर्घटना में उसको वो पैसा या जो भी है उसको कंपनसेट करेगा। और इसमें जो इंश्योर्ड को भेजता है वो जो रकम पे करता है उस इंश्योरेंस के लिए उसको प्रीमियम कहते हैं। तो इंश्योरेंस का जो की फीचर्स क्या क्या है, एक है रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस transfer financial risk from insured to the insurer. Premiums, regular payment made by the insured to maintain coverage. Sum assured, इंश्योरेंस कंप्लीट होने पे मैक्सिमम अमाउंट जो पे करेगा वो। और पॉलिसी टर्म्स कि मतलब कितने साल और कितने समय के लिए है और किस कंडीशंस के लिए है। तो मैंने बताया ना कि किसी तरह का भी कोई दुर्घटना में आपका कभी भी कोई हानि हो, नुकसान हो, उस नुकसान का भरपाई करने वाला जो है उसको इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक तरह से आपके पैसे का सेविंग कह सकते हो, हेजिंग कह सकते हो। दूसरा, छोटे रकम से आप काफ़ी बड़े रकम का आप एक इंश्योरेंस ले सकते, प्लस आप वो पैसा आपको मिलता है जो इंश्योरेंस आपने जिस अमाउंट का कराया है, प्लस ये भी देखता है कि ये किस कंडीशन और किस किस सिचुएशन में इंश्योरेंस किया जाता है। तो देखिए, इंश्योरेंस हमारे लाइफ में फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में छोटा से छोटा भी कोई दुर्घटना जो होता है, आप एग्जांपल के ले लो मेडिकल, तो काफ़ी आज के समय में एक्सपेंसिव, मतलब ये एक्सपेंस है। तो आप इंश्योरेंस को एक छोटे रकम से 2,000 रुपये महीना के तहत साल भर का 24,000 मान के चलो, तो एक फैमिली में 4 लोग, मान लो वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चों का इंश्योरेंस आप कवर अप कर सकते। ये 24,000 रुपया आपको एक तरह से इंश्योरेंस देता है जो 5 लाख रुपया तक का किसी तरह का मेडिकल बिल्स होगा उसको आपका कवर अप करे। तो आप सोचो कि यदि मान लो भगवान ना करे कभी किसी ऐसे आदमी का जिसने इंश्योरेंस नहीं कराया और उसके घर में इस तरह का घटना या दुर्घटना हो जाए, तो 5 लाख रुपया का मान लो एक्सपेंस या 4 लाख मान के चलो, सोचो उस आदमी के लिए कितना बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर वो इंसान को जो अपने फ्यूचर्स गोल्स को लेके प्लानिंग्स करता है उसे इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस सिर्फ आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी ही नहीं देता है, एक आपको फाइनेंशियल बिग लॉस या बिग गैप्स को भी आपको ब्रिज की तरह कम या उसको कम से कम करने का कोशिश करता है। तो इंश्योरेंस हमें लेना ही चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के इंश्योरेंस है। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस में देखिए, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हुआ कि मतलब आपके मरने के बाद आपके फैमिली को जो रकम आपने तय किया है वो रकम इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करेगी। तो वो एक तरह से उतने सर्टेन पीरियड के लिए जितना दिन तक आप करते हो आपके लाइफ का एक इंश्योरेंस है। दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, घर का इंश्योरेंस लेते हो, यात्रा करते हो, ट्रेवल प्लान्स का इंश्योरेंस लेते हो,
और या आग या फायर का लेते हो, तो ये जनरल इंश्योरेंस होता है। नॉर्मली इंश्योरेंस हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक इंसान को अपने जो भी उनका एक्सपेंस क्राइटेरिया है या जो भी उनका फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार अपने से सूटेबल उन्हें इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि यदि आप पैसा बढ़ा नहीं सकते हो तो पहला रूल आपका ये होना चाहिए कि पैसा किसी भी तरह से घटे नहीं। तो सपोज दैट मान लो आप कुछ पैसा जमा किए हो और यदि मान लो कि वो पैसा किसी और काम के लिए खर्च किए हो, लेकिन इंसिडेंटली आपके घर में कोई मेडिकल या आपके कुछ ऐसा घटना हो गया और आप वो पैसा खर्च कर दिए, तो आपका उतने सालों का जमा किया हुआ पैसा एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर है यदि आप फ्यूचर्स प्लानिंग भी करते हो, पैसा जमा करते हो या पैसा बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे चल रहे हो, तो इंश्योरेंस आपको एक तरह का मेंटल हेल्थ प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स में रहना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके सारे इन्वेस्टमेंट प्लस आपके लाइफ को एक हेज देता है, एक सपोर्ट देता है। अब लाइफ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, सपोज दैट मान लो कि हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो क्या क्या देखते हैं? पहला देखते हैं हमें कब तक चाहिए, दूसरा देखते हैं किस तरह का हमारा प्लान है, प्लस देखते हैं कि क्लेम सेटलमेंट हमारा उस मतलब इंश्योरेंस कंपनी का कैसा है, और पॉलिसी का फीचर्स देखते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हम कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो चेक करते हैं, क्योंकि इसी के मतलब बेसिस पे हम अपने लिए जो सूटेबल प्लान है वो डिसाइड कर पाए। और दूसरा है आपका हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ में भी हम ये देखते हैं कि कौन सा डिजीज़ किस इंश्योरेंस कंपनी या मेडिकल इंश्योरेंस में वो फैसिलिटी है, कितना दिन तक उसका लॉक इन पीरियड है, कहाँ कितना दिन तक या कितना तक का बेड चार्ज और प्लस मिसलेस एक्सपेंस वो देता है, प्लस उसका सेटलमेंट जो क्लेम सेटलमेंट का रेशियो क्या है। तो ये सब चीज़ें मेडिकल में हम देखते हैं। अल्टीमेटली आप कोई भी इंश्योरेंस लो या कोई भी आप मेडिकल या हेल्थ का लो, आप उसे अच्छे से डिस्कशन करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि देखो हर इंश्योरेंस कंपनी का जो पॉलिसी होता है मोटा मोटी मोर एंड लेस एक जैसा ही लगता है, बट स्पेसिफिकली हमें ये देखना चाहिए क्लेम सेटलमेंट उनका कितना समय में होता है, प्लस वो एडिशनल क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनका क्या क्या कंडीशंस है। हम ये कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते हैं और जो फिगर बताते हैं कि सर आपका हम 500 में 10 लाख दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का लॉजिक सिर्फ ये है कि इंश्योरेंस में हमें वो चीज़ें पर डिस्कशन करनी चाहिए या जो इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, क्या क्या कंडीशन में वो क्लेम्स नहीं फाइल मतलब रिजेक्ट कर देंगे, प्लस देखना है मेडिकल का है तो आपको देखना है कौन कौन सा डिजीज़ वो कवर अप कर रहे हैं, कितना दिन का उनका लॉक इन पीरियड है। ये सब चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे से अच्छा अपने सिचुएशन और अपने फैमिली बैकग्राउंड के अनुसार हम पॉलिसी ले सकते हैं। देखिए इंश्योरेंस जो है आज के समय में गवर्नमेंट का भी फोकस अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट के तौर भी इंश्योरेंस कंपनीज़ को लेते हैं तो भी मैं तो कहूँगा ये अच्छा और बढ़िया मतलब सेक्टर है। आप इस पर अच्छी तरह से रिसर्च करके थोड़े थोड़े आप इंश्योरेंस सेक्टर पे भी जो कंपनियां लिस्टेड हैं उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो का इंश्योरेंस पे बनाने का सिर्फ मेरा है कि आप इंश्योरेंस जब लें तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पहले रखें, प्लस जो नहीं दिखने वाली बातें हैं उनमें गौर करें और उनको देखने समझने के बाद ही खुद से स्टडी करें, तब जाके आप इंश्योरेंस लें, क्योंकि इंश्योरेंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और वाइटल पार्ट का रोल अदा करेगा यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट या आप अपने फैमिली को एक क्या कह सकते हो फाइनेंशियली सपोर्ट या एक क्या कहते हो हेज करना चाहो तो इंश्योरेंस सिर्फ आप इंश्योरेंस ये मत समझो कि सिर्फ वो पैसा के लिए ही है। इंश्योरेंस आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी भी देता है, टेंशन से आपको दूर करता है, स्ट्रेस से दूर करता है। क्योंकि देखो आज के समय में हर छोटे बड़े मिडिल क्लास लोगों का एक ही रहता है कि पैसा का नुकसान ना हो,
तो पैसा का नुकसान यदि नहीं हो तो मिडिल क्लास आदमी जी ही लेता है। तो आपको सबसे पहले जो लीकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जिसको कहते हैं या लीकेज ऑफ मनी जिसको कहते हैं, उन सबों को रोकना चाहिए। तो आप लीकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं इंश्योरेंस लेके, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके, एंड अननेसेसरी चीज़ों का जो परचेज आपका है उसको अवॉइड करके आप लीकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं। तो इंश्योरेंस ना एक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, प्लस आपको आपके इन्वेस्टमेंट का या आपके फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसके भी लीकेज को रोकता है। तो हमें इंश्योरेंस ज़रूर करनी चाहिए। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ और जानना हो, चाहे मेडिकल हो, फायर हो, चाहे हेल्थ हो या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या शेयर मार्केट रिलेटेड डिस्कशंस में। बाय।